हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे कि इंग्लिश क्वेश्चंस ऑफ CHSL एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 4 जुलाई 2019। दोस्तों 2019 में जो 4 जुलाई को CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, उसके कुछ मैं इंग्लिश के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। उन क्वेश्चंस को अपन एनालाइज करेंगे और वहां से बहुत कुछ सीखेंगे कि अगली बार ऐसी गलती ना हो। ओके, चलो ध्यान से देखिएगा। आपका 5-10 मिनट आपके बहुत यूज़ होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई, तो अच्छे से फोकस होकर पढ़िएगा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन एक ऐसा आया था कि भैया उसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना था कि कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है। तो इस स्केर्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, स्कैंटी की भी सही है, स्कीम की भी सही है, लेकिन सीनरी की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, क्योंकि सीनरी की स्पेलिंग होती है SCENERY, NARY नहीं होता। ठीक है, तो आपको बस इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी स्पेलिंग दिखे तो आप स्पेलिंग ज़रूर पढ़ते लिखते समय ध्यान रखिएगा। अगर कहीं कमिश्नर लिखा है तो स्पेलिंग पता होनी चाहिए, कहीं एटिकेट लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, कहीं कॉन्स्पिक्यूअस लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, है ना। छोटी छोटी स्पेलिंग ज़रूर देखिएगा, आप वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, मान लो वो रिसीव दे देंगे और एक दूसरा रिसीव दे देंगे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए रिसीव में EIV आता है, IB आता है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा भाई। एक ईडियम आया अजीब सा, बी एन ओल्ड हैट। मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको सीधा इसको रटना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं मेरे भाई, है ना। इसमें लिखा है बी क्रेजी, बी आउटडेटेड, बी सुपरस्टिशियस और बी फुलिश, लेकिन इसका आंसर दोस्तों बी आउटडेटेड। मतलब बी एन ओल्ड हैट मतलब आपकी टोपी पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको ईडियम्स पर मास्टरी होनी चाहिए भाई। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ईडियम्स का पार्ट डाल दूंगा शानदार वाला, तो आप वहाँ से कुछ वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ से ईडियम्स क्लियर होंगे और भी आप अपने लेवल पे ईडियम्स पढ़िएगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है देखिए भाई। यहाँ एक क्वेश्चन आया है हेस्टी। हेस्टी का एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना। सबसे पहले भैया तोते की तरह अच्छे से सुन लो और समझ लो और याद कर लो कि सबसे पहले ऊपर लाइन देखना है, एंटोनियम लिखा है सिनोनियम। तो एंटोनियम लिखा है तो एंटोनियम लगाना, सिनोनियम मत मार के जाना वरना खेल हो जाएगा पूरा। तो खेल नहीं करना है, पहले नंबर एंटोनियम। तो हेस्टी का एंटोनियम क्या होता है? सबसे पहले हेस्टी का मतलब ये होता है कि बहुत जल्दबाजी जो मचाता है ना, जल्दी जल्दी करता है कोई भी चीज़ में, है ना। और लुपर लुपर जल्दी बोलते हैं ना उसको, बस शुद्ध हिंदी में हेस्टी उसी को बोलते हैं। तो इसका एंटोनियम बताना जस्ट उल्टा। तो ये एक भैया रेकलेस मतलब बेपरवाह, वही जल्दबाजी में कुछ भी कर रहे हैं। सडन मतलब जल्दी, अर्जेंट मतलब जल्दी। लेकिन कॉशियस मतलब होता है दोस्तों सावधान टाइप का बंदा, जो बहुत इंटेलिजेंटली स्क्रूपुलसली चीज़ों को डिसीजन लेता है, सोच समझ कर काम करता है। तो इसका एंटोनियम हुआ दोस्तों कॉशियस। ठीक है, तो इनको भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। और क्या भैया, और क्या आया देखो, ये देखिए। ऑन सैटरडे राहुल विजिटेड हिज प्रोफेसर टू हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट। अब इसमें उन्होंने पूछा है भैया कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा पार्ट गलत है। तो भैया आपको इस पर मास्टरी होनी चाहिए, आपको ये रीडिंग से ही आएगी, है ना। इसका ज़्यादा कोई तरीका नहीं है, बट इसका एक छोटा सा रूल देख लो भाई कि इसमें क्या होता है। एक राहुल है जिसने प्रोफेसर को विजिट किया, टू हुम नहीं आएगा, विथ हुम आएगा, क्योंकि पर्सन के साथ उसने मीटिंग करी है ना, तो विथ हुम आएगा। ठीक है, तो टू हुम ही हैड में गलत हो गया और उधर विथ आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही क्वेश्चन बहुत सारे गलत होते हैं, या तो अगर पता है तो इनको करो, वरना पाँव पढ़ कर प्रेम से छोड़ दो भाई। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो की हेल्प से। ओके, अगर पता है तो करो, नहीं बिल्कुल मत करो भाई, गलत हो जाएगा, गारंटी इस बात की भी। इसमें बताया कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताओ मेरे भाई। तो देखो निबल की स्पेलिंग सही है, नाइटिंगेल की स्पेलिंग सही है, 19th की स्पेलिंग सही है कि नहीं बताता हूँ, नाइदर की स्पेलिंग सही है। अब इसमें आपको छोटी सी चीज़ें पता होना चाहिए। सब कुछ सही है भाई, लेकिन इसमें 19th की स्पेलिंग गलत है। क्यों? क्योंकि 19th में NINE आता है, फिर TEENTH, ये वही का वही रहेगा। तो ये ई इधर खा गए भैया ये वाले बंदे ने, देखो निन लिखा, 19th, तो ये हो गया गलत। इसलिए छोटी से छोटी आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। देखो 2 स्पेलिंग वाले आ गए, मतलब 4 नंबर, समझ रहे हो। अगर ये 4 नंबर फालतू में वेस्ट हो गए ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरे भाई, और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। इसलिए अब मैं बताना चाहता हूँ कि स्पेलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो तो बिल्कुल गलत ना हो, भले ग्रामर का छोड़ दें अपन। ठीक है भाई, समझ में आया। अब देखो ये मैंने बता दिया कुछ कि निबल का मतलब होता है टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ, नाइटिंगेल होता है नोटेड फॉर इट्स रिच मेलोडियस सॉन्ग विच कैन ऑफन बी हर्ड एट नाइट। जो रात में थोड़ी आवाज़ से आती है ना, मेलोडियस सॉन्ग पहले के ज़माने में बोलते थे उसको नाइटिंगेल, जैसे कोयल गीत गाती इस तरीके से। ठीक है, वो वाली पिक्चर देखिए आपने, कौन सी सूर्यवंशी है, नहीं सूर्यवंशी नहीं, अरे क्या बोलते बच्चन साहब की है ना सूर्यवंशम। उसमें जब वो गाता था ना अपना बच्चन साहब गाने मेलोडियस सॉन्ग, तो बच्चे चुप हो जाते थे। बस इस तरीके से आप उसको याद रख लो कि नाइट में भैया गाना गाता था कौन, अपना हीरा ठाकुर। हाँ याद आया, हीरा ठाकुर। काम वाम तो कुछ है नहीं है तो गाने गा लो भैया, है कि नहीं। तो समझ जाओ वहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
नाइदर होता है नॉट द वन नॉर द अदर, टू पीपल और थिंग्स, नॉट आइदर मतलब कुछ भी नहीं। देयर इज नो वर्ड लाइक 19th, इट इज़ 19th। ओके तो छोटी छोटी बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ दोस्तों, अगर कोई चैंपियन है तो एटिकेट की स्पेलिंग बताइए। जो एटिकेट्स होते हैं ना अपन लोगों में, उस एटिकेट की स्पेलिंग बताइए। अगर कोई चैंपियन है, शानदार इंसान है, अच्छी पढ़ाई करता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में यूज़ करके बताना मेरे भाई। बाकी लोग भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा कि कौन कितना बड़ा चैंपियन है। आई चैलेंज यू विथ ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट। ओके तो ज़रूर आंसर दीजिएगा एटिकेट की स्पेलिंग, है ना। एक भैया गंदा सा एंटोनियम सिनोनियम आएगा भैया कि एवेंज का मतलब क्या होता है। अगर पता है तो लगाओ, वरना पाँव से मतलब प्रेम से पाँव पढ़ के छोड़ दो भैया, जय हो गंगे मैया, क्योंकि ये क्वेश्चन खा जाएगा, आपका नंबर खा जाएगा। एवेंज का मतलब होता है पनिश करना होता है ना। बहुत गंदा है ये, इसको बिल्कुल छोड़ देना। इस तरीके से गंदा है, छोड़ देना। समझ में आया? कोई लॉजिक मत लगाना, कुछ मत करना, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब आगे क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। देखो भाई एक और इडियम आ गया, 2 इडियम हो गए, 2 स्पेलिंग हो गई, मतलब साढ़े नंबर यहाँ से फेच करो और धूम मचा दो। भैया अप्रोप्रिएट इडियम में क्या, फेदर योर ओन नेस्ट मतलब होता है मेक मनी अनफेयरली। समझ में आया? मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो और कोई बंदा काम करवाने आया और आपको पता है कि ये इस बंदे का काम मैं ही करूँगा, तो आप क्या कर रहे हो भैया, नीचे से वो रिश्वत मांग रहे हो, वही है ना, अंडर द टेबल, कि भाई थोड़ा कुछ व्यवस्था हो जाए, खाने पीने की चिकन पार्टी हो जाए तो क्या बात है। तो आप पैसे की जो रिश्वत कर लेते हो, जो अनफेयर तरीके से मनी कमाते हो ना, इसी को बोलते हैं फेदर योर ओन नेस्ट। ओके इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मतलब बेईमानी से पैसे जो कमाता है उसको बोलेंगे फेदर योर ओनेस्ट, या पैसे कमाता है या कुछ अपना फ़ायदा करवाता है या किसी भी स्ट्रेटेजी से, मतलब वो बेईमानी वाला हिसाब है ये। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, कोई तरीका नहीं मेरे भाई इस पर। इसलिए क्या है, इसमें ईडियम्स पे आपको काम करना पड़ेगा। या तो इस डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, जितने भी ईडियम्स के वीडियो भाई ज़रूर देख लो, मैंने बनाया है। और कोई रिक्वेस्ट करेगा, कोई कमेंट करेगा, तो मैं एक शानदार वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल 100-150 ईडियम्स का, शानदार वाले टॉप क्लास के। तो वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में CHSL में बहुत काम आएंगे आपको वो। ओके और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स और यूज़ करके बताएं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। और क्या भाई मेरे दोस्तों, ये है भैया सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। भैया मतलब इसमें बताना है, मतलब वो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का ये। गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैप, मतलब जो अपनी शिप चलती है उसको गाइड करता है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, नेविगेट करना बोलते हैं। जो अपने समुद्र में जहाज़ चलती हैं वो नेविगेशन की मदद से चलती हैं। तो ट्रैवल, सेल, एंकर सब गलत हो गया, नेविगेट करते हैं भैया। ये साफ साफ लिखा है कि मतलब शिप वगैरह को गाइड करती है, तो नेविगेट करके गाइड होंगे वो, सिंपल सा बन जाएगा। इसका भी भाई वीडियो बना दिया है मेरी प्यारी बहना ने, शानदार आवाज़ में, बहुत सारे इडियम्स, फ्रेजेस और 1 वर्ड पढ़ा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कहीं मत जाओ, फटाक से अच्छे से पढ़ लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बिल्कुल गारंटी इस बात की 110% भाई। ये चैनल बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैं बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में मिल जाएगा। बिल्कुल गर्व के साथ बोलूँगा मैं कि पूरे इंडिया के, अपने हिंदुस्तान में जो भी चैनल है, इसमें बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। कोई बकवासबाजी नहीं, कोई डराने का काम नहीं है, सिर्फ कंटेंट ऑथेंटिक, ताकि आपकी ग्रोथ हो और आपको हेल्प मिले। बस हमारा यही मतलब है, यही मोटिव है ना। और क्या, देखो भाई पढ़ लो एक बार। नेविगेट क्या होता है? प्लान एंड डायरेक्ट द कोर्स ऑफ अ शिप, एयरक्राफ्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रैवल तो पता ही है, जर्नी करना। सेल होता है अ विंड कैचिंग एपरेटस अटैच्ड टू द आर्म ऑफ द विंड मिल, है ना, मतलब ये हवा का चलना इस तरीके से। एंकर होता है हैवी ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू अ केबल और चेन एंड यूज्ड टू मूड अ शिप टू सी बोट, मतलब जो अपने समुद्र के तट पे जो अपनी जहाज बंधी रहती है ना, एक ऐसे उससे बांध देते हैं बड़ी सी रस्सी से, उसी को बोलते हैं दोस्तों एंकर। ओके ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। और क्या मेरे भाई, द सेरेमनी विल फॉलोइंग बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट फॉर द गेस्ट। इधर क्या आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को लगा दोगे और धूम मचा दोगे। तो इसमें क्या है, साफ साफ लग रहा है, आप खुद पढ़ो। द सेरेमनी विल बी फॉलोड बाय आना चाहिए। फॉलोइंग बाय मतलब कभी आपने सुना, नहीं सुना होगा, विल बी फॉलोड बाय, तो आपको सीधा बन जाएगा। और ये आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी तब आपको ईजिली बन जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। विल फॉलो विथ नहीं है, कोई इंसान के साथ तो हो नहीं रहा। विल फॉलोड बाय नहीं है, विल बी फॉलोड बाय आएगा। ओके है ना, ING वाली फॉर्म है ना, इधर लिखा है, ये गलत लिखा है, तो विल बी फॉलोड बाय आएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करो इसके लिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। फिर देखो एंटोनियम को एक और क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, तो ये पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब होता है पहुंच के अंदर, जहां अपन पहुंच सकते हैं। कहीं मतलब कोई ऐसी जगह है, कोई गुफा है जहां अपन एक्सेस हो सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। तो सिंपल सा बताया, जहां पहुंच सकते हैं, और जहां मना कर दिया किसी ने भैया वहां नहीं पहुंच सकते, तो इसका एंटोनियम हुआ रिस्ट्रिक्टेड। एंटोनियम जरूर देखना, सिनोनियम जरूर देखना मेरे भाई। कई बार वो इतने टैलेंटेड एग्जामिनर वो बोल देगा कि इसमें से कौन सा एंटोनियम नहीं है, तो आप फटाक से देखोगे अरे एंटोनियम है ये, तो मार मूर के जाओगे गलत सलत। पूरा पढ़ो कि भैया इसमें क्या पूछा, इधर लिख देंगे वो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, या ऐसा विच ऑफ दिस इज नॉट एन एंटोनियम, इस तरीके से भी पूछ सकता है वो। बहुत टैलेंटेड भाई, तो अच्छे से जरूर देखना भाई, गलत मत करना मेरे दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ आपको। समझ में आया?
और क्या है आगे देखो, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें सिनोनियम पूछा है। देखो साफ साफ लिखा मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, ठीक है, 1 सेकंड लगेगा लेकिन जरूर पढ़ना। स्क्रैप मतलब क्या होता है, वही कूड़ा करकट टाइप का। मान लो गाड़ी मारी, आपकी कार बहुत पुरानी हो गई 20-25 साल, तो मतलब एक वो कूड़ा बन गई, कचरा हो गई है, स्क्रैप हो गई है ना। तो स्क्रैप का सिनोनियम रिजेक्ट करना होता है ना। समझ में आया। जो एक मूवी देखी आपने टार्जन द वंडर कार 2004 में आई थी, आयशा टाकी और वो एक लड़का कौन है, हीरो सा, है ना। उसके पापा की गाड़ी जो अजय देवगन की गाड़ी थी वो उधर स्क्रैप में चली गई थी, मतलब उनको गला बला के नई कार बनाते थे, तो उसी को बोलते दोस्तों स्क्रैप। तो उसका सिनोनिम हो गया, रिजेक्ट कर दिया जिस चीज़ को आपने। या आपके घर में कोई भी मिक्सर ग्राइंडर है ऊपर से साइकिल माइकिल है, गाड़ी वाड़ी है, कुछ भी है जो ख़राब हो गई है, बेकार हो गई है, मतलब बेकार सी, तो आपने छत पर डाल दी उसको, उसी को रिजेक्ट करना बोलते हैं। समझ में आया। और क्या भाई, देखो ये भी देखिए दोस्तों, ये है बहुत अच्छा। ये अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, इसका मतलब होता है दोस्तों बायलिंगुअल। इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। मेरी बहन ने बहुत शानदार तरीके से प्रॉपर पढ़ा दिए, वर्ल्ड क्लास तरीके से। एक बार जाकर देख लो। फ़ैन ना हो जाओ तो बोल देना भाई कि गौरव सर आप झूठ बोल रहे थे। फ़ैन हो जाओगे क्योंकि आवाज़ इतनी शानदार, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने का। देख लेना भाई। तो 2 लैंग्वेज में जो बात कर सकता है उसको बोलते हैं बायलिंगुअल, ओके। और मल्टीलिंगुअल मतलब जो बहुत सारी लैंग्वेज में बात कर सकता है। लिंग्विस्ट मतलब जो बात कर सकता है ना, मतलब लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं। मोनोलिंगुअल मतलब जैसे अपन हिंदी के अलावा अपन कच्छु नहीं आती है ना, कोई बोलेगा भाई अंग्रेजी में बात करो, अपन बोलेंगे का, तो अपन भैया मोनोलिंगुअल है इसका मतलब। समझ में आया, जिसको एक ही लैंग्वेज आती है। समझ में आया। और क्या है आगे, ये देखिए फटाफट देख लीजिए। करेक्ट आंसर बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है अ पर्सन स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। मल्टीलिंगुअल मतलब होता है हैविंग और एक्सप्रेस्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस। लिंग्विस्ट होता है अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, है ना। जो लिंग्विस्ट मतलब लिंग्विस्ट मतलब जो फॉरेन लैंग्वेज में अच्छा होता है, स्किल्ड होता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। और मोनोलिंगुअल आपको पता है, वन हु स्पीक्स ओनली 1 लैंग्वेज। हिंदी सिर्फ आती है, अंग्रेजी फ्रेंच अमेरिकन बोल दो तो भैया का करते रह जाएगा इंसान, तो भाई उसी को बोलते हैं मोनोलिंगुअल। और क्या आगे भाई, देखो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने अलग से मेंशन करी है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कैन बी फॉलोड बाय मल्टीपल प्रोपोजिशन। अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होते हैं, जैसे आप यूज़ करोगे आई हैव एन अपॉइंटमेंट विथ राम। एक इंसान है राम तो विथ आएगा, है ना। कोई बंदा है तो विथ आएगा। आई गेव एन अपॉइंटमेंट टू राधा। अपॉइंटमेंट किसको दिया, राधा को दिया है, तो आई गेव एन अपॉइंटमेंट विथ राधा नहीं होगा। मतलब थोड़ा सेंटेंस देख के थोड़ा दिमाग लगाना है, आंख बंद करके टिक नहीं मारना है। बस इस वीडियो की हेल्प से आपको यही बताना चाहता हूँ मैं कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट विथ राम, आई गेव एन अपॉइंटमेंट टू राधा, प्लीज़ शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रपोजिशन यूज़ होंगी भाई, तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर कोई कहेगा भैया कि हमको प्रपोजिशन समझ में नहीं आती, तो मैं प्रपोजिशन का भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन कोई मेरे दोस्त कोई कमेंट तो करे, कोई कमेंट ही नहीं करता है। मैं बैठा रहता हूँ, मैं इंतजार में रहता हूँ, लेकिन कोई बंदा कमेंट नहीं करता। दिक्कत तो ये, और बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ मैं, और मेरी सिस्टर बहुत मेहनत से पढ़ाती है, लेकिन बहुत कम कमेंट आते हैं। नया चैनल है ना, लोगों को ट्रस्ट नहीं है, लेकिन एक बार ट्रस्ट करके कमेंट लिखो भाई, आंसर भी मिलेगा और वीडियो भी मिलेगा, है ना। ये देखो भाई बहुत शानदार है। देखो ऐसे पैराजंबल वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत सिंपल और अच्छे होते हैं। अगर किसी की स्किल अच्छी है रीडिंग वाली तो फटाक से वो कर देगा। फटाक से देखो इसमें क्या है, पहले ये देखो कि A C, तो ए वाले देख लो पहले, तो डबल जो दिख रहे हैं, तो एक इसमें क्या लिखा है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 12 अप्रैल गोपाल रोज एट 5:30 बजे। ठीक है, फिर क्या हुआ, ए के बाद देखो सी में देयर ही मेट हिज ग्रुप ऑफ वॉकिंग इंथुसियास्ट, समझ में नहीं आया। फिर क्या हुआ, ही पुट ऑन हिज ट्रैक सूट एंड वॉकिंग शूज। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया सुबह सुबह उठा तो फिर बैठ के फिर जूता ही पहनेगा ना वो। ऐसा तो है नहीं कि सीधा दोस्तों मिलने चले जाएगा चड्डी बनियान पे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले वो उठेगा और फिर वो जूते वूते पहनेगा। देखो A-D, तो ए हो गया सेटिस्फाइड, फिर डी हो गया, फिर खेल खत्म। A-D, BC देख लो और चेक कर लो एक बार। तो बी में क्या है, देन ही ड्रोव द जॉगर्स टू द जॉगर्स पार्क विच वॉज 4 किलोमीटर अवे। जूता पहन के भाई इधर निकल गया 4 किलोमीटर दूर। उसके बाद फिर क्या हुआ, आखिरी में सी है, देयर ही मेट हिज ग्रुप ऑफ वॉकिंग इंथुजियास्ट। सिंपल है, बन गया ना। तो A-D-B-C ये बन गया, इसको टिक लगाओ, आगे बढ़ो। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा भाई कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको पहले तो मार्क्स फॉर रिव्यू कर लो, लास्ट में टाइम मिलेगा तो देख लेना, वरना इसको प्रेम से छोड़ देना, कई बार गलत हो जाता है ये। अगर छोटा है तो ज़रूर ट्राई करना, अगर बड़ा सेंटेंस दिया ना तो बिल्कुल मत करना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फालतू धूल में लट चलाओगे, गलत हो जाएगा मेरे भाई, मत करना, ठीक है। अगर समझ में आ रहा तो ही करना, बहुत सिंपल होते हैं ये। और क्या है, देखो फिर क्या, करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना सिंपल है, ये सिंपल सा। द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पास्ट की बात चल रही है तो सबसे इस वाले को मारो गोली,
पैसिव में चाहिए। और क्या है, ये भी वॉज वाला है, ये भी वॉज वाला है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, द मैकेनिक वॉज रिपेयर्ड क्वाइट सेटिस्फैक्टरली बाय माई कार। मेरी कार से ये रिपेयर हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, ये पढ़ो, माई कार वॉज रिपेयर्ड क्वाइट सेटिस्फैक्टरली बाय द मैकेनिक। बिल्कुल सूट हो रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, जान दो इसको। और ये पास्ट में भी है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पास्ट में भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रिपेयर्ड, इधर भी थी, लेकिन यहाँ सेंटेंस नहीं जम रहा, थोड़ा पढ़ना भी एक बार, 2-3 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा, पढ़ना जरूर मेरे भाई, आंख बंद करके मत मारना, है ना। और क्या आता है भाई, देखो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें इनडायरेक्ट फॉर्म पूछ रहे हैं, करेक्ट बताओ। द स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी। कोई मुझे मतलब एक इस अजनबी इंसान ने मुझसे पूछा, क्या भैया आप मुझे बता सकते हो कि वो रिवर बैंक कॉलोनी का रास्ता क्या है ना। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ़ आई कुड टेल हिम द वे टू द रिवर कॉलोनी। क्योंकि आपको पता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैन का कोड हो जाता है ना, समझ में आया, विल का वुड हो जाता है इस तरीके से। तो भैया कैन का कोड सीधा लगा दो, बस देख लो, कोड वाला ये भी है, लेकिन पढ़ो, द स्ट्रेंजर टोल्ड मी दैट आई कुड टेल हिम द वे टू द रिवर कॉलोनी। समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने पूछा तो इफ़ आएगा ना, कि मैंने क्या, उसने पूछा तो मैंने उसको बताया कि मैं क्या बता सकता हूँ उसको, इस तरीके से। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ़ आई कुड टेल हिम, अगर मैं उसको रास्ता बता पाया तो। इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा एनालाइज करके आंसर पे जाना है ना, आंख बंद करके मत मारना, बस ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ से आपके नंबर बढ़ेंगे और घटेंगे। बस दोस्तों इतनी सी बात थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर कुछ नया वीडियो चाहिए है, कुछ समझ में नहीं आता है तो ज़रूर बताइए। अभी CHS आने में टाइम है, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। अगर भैया सच में लगता है कि जेन्युइन कंटेंट है, बंदा जेन्युइन है, पढ़ाने का तरीका सही है और कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वरना बिल्कुल मत करिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर लगता है तो सब्सक्राइब करो, और अगर अपने बेस्ट फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को तो ज़रूर करो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारी कोई औकात नहीं है, हमारे चैनल बिल्कुल नहीं चल सकता अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो ज़रूर दोस्तों मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बंदे के साथ शेयर करें जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी आप लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हैं। 100 लोगों को बिल्कुल मत करो, एक बंदे को करो दोस्तों, है ना। और क्या बोलना चाहूँगा दोस्तों, रिवीजन इज द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार बार रिवीजन करिए, 5-6 घंटे हर दिन पढ़िए दोस्तों, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कंसिस्टेंट हार्डवर्क करिए, बस थोड़ा बिलीव के साथ काम करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। ओके, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी है, और देख लेना भाई अगर ग्रोथ चाहिए तो। ओके।